नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं पहुंचता हूं हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र और उठाता हूं आपकी आवाज़। जी हाँ दोस्तों, आपकी आवाज़। तो आज इसी प्रकार से हम आए हैं। आज हम आए हुए हैं मंगोलपुरी क्षेत्र में। दर्पण महिला एक समिति बनी हुई है, संगठन बना हुआ है। और ये संगठन, ये बीड़ा इसलिए उठाई कि ताकि महिलाओं की मदद हो सके। क्षेत्र में, समाज में जो रह रहे हैं गरीब व्यक्ति, उनकी मदद हो सके। तो इनकी मदद करने के लिए आवाज़ उठाई है रीटा जी ने। तो हम रीटा जी के साथ बैठे हुए हैं और जानेंगे इनके बारे में और क्षेत्र के बारे में, जो इनके दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये बातचीत करते हैं रीटा जी से। रीटा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ पे और हमारी पब्लिक आपको देख रही है। तो पहले एक बार पूरा परिचय बताएं। मैं रीटा सिंह परिहार के 949 की निवासी हूँ और मैं यहाँ पे 1985 से रह रही हूँ। जी जी। ठीक है जी। जब से मैं ये देखती आ रही हूँ कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ पारिवारिक पीड़ित होती हैं, कहीं मदद के लिए जाती हैं, कोई उनकी मदद नहीं करता, पुलिस नहीं करती बिल्कुल मदद, पुलिस उनको पूछती नहीं है। जाओ जाओ जी कल आना, जाओ जाओ जी परसों आना। तो मैं उन बहनों के लिए खड़ी हूँ जी। ठीक है। और रही बीजेपी से, तो बीजेपी से मैं 2007 से जुड़ी हूँ। और उसके बाद श्री राजकुमार चौहान जी मेरे बड़े हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और उनका हर जीवन मैं उनका साथ दूँगी बीजेपी में, और सदैव उनके ही साथ हम रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे जी। और वो भी भाई अपना छोटा भाई है, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हर जगह कहीं पे भी हम उसको आवाज़ देते हैं तो वो भी भैया हमारे पास खड़े मिलते हैं और हमेशा मदद करते हैं वो सबकी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो। उनके पास कोई जाता पुकार लेके तो उसकी वो सुनते हैं और बहुत अच्छा मतलब कि साथ देते हैं। बहन भाई जैसे जिसका जो रिश्ता होता है उसके हिसाब से करते हैं। और मेरा है एक ही उद्देश्य है कि मैं बहनों की मदद करना चाहती हूँ और आगे तक करना चाहती हूँ। उसमें मुझे बहनों क्या, माताओं की, भाइयों की, सबकी ज़रूरत पड़ेगी जी कि हमारे साथ चलने के लिए। और मेरे को विश्वास है वो लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ कुछ नहीं करती। वो कभी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है मैं तुरंत उनके साथ चल लेती हूँ। तो ये है। और इससे आगे और क्या? मैडम, मैं समाज में रह रहे हैं, आपने एक समिति बनाई, एक संगठन बनाया और समिति और संगठन के तहत में भी लोगों की काफ़ी मदद हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं, गरीब व्यक्ति है तो हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, थाने के अंदर लोग परेशान हैं, कोर्ट कचहरी में लोग परेशान हैं, अपने पार्क को लेके परेशान है, गली मोहल्ले में गुंडागर्दी हो रही है, नशा व्यक्ति चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं, उनके विषय में क्या कहना है? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जैसे बहनें परेशान है, किसी का बच्चा है नशा कर रहा, किसी का दारू है, स्मैक है, चरस है, इन चीज़ों के खिलाफ हो जी, चाहे कोई भी हो उसमें। ठीक है, किसी का बच्चा परेशान है, किसी के माँ परेशान है, किसी की बहनें परेशान है, ये गलत है जी। कोई बहन मेरे पास आएंगी मदद मांगने के लिए तो मैं जरूर खड़ी मिलूंगी। मैडम, मैं बात करना चाहूँगा समाज की। तो समाज में जो नशा ऐसी चीज़ है कि चाहे वो किसी का ससुराल हो या घर हो या मकान हो, किसी भी कोई भी घर की हम संपत्ति की बात करें तो वहाँ पर अगर नशा लग जाए किसी को तो वो पूरा घर बर्बाद होता है। बिल्कुल हो जाता है जी, बिल्कुल तो होता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अपने देश में नशा जो कहाँ से और कैसे किस तरीके से पनपता है? ये तो देखो जी, कुछ तो भ्रष्टाचारी हैं, यही है, पुलिस ही है, ठीक है, और कुछ पब्लिक है, यही करवाना चाहते हैं। और जो अब करते हैं तो वो बच्चे उनके परेशान होते हैं। क्या इसका एक कारण बेरोजगारी नहीं है? बिल्कुल है, बेरोजगारी है, उनको काम नहीं है, उनको कोई नहीं। अभी बच्चे बैठे हुए बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोटी नहीं मिलेगी। अभी 2-3 महिलाएं आई मेरे पास की, बोली मेरे बेटे को कहीं बात कर लो। मैं बोली ठीक है जी। अब उनको अगर रोजगार हो तो वो ना छुरी चाकू मारेंगे, ना वो नशा पत्ती के तरफ जाएंगे, वो उसमें अपने काम धाम में अपने बीवी बच्चे में बिजी रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको भविष्य में आपको बीजेपी से जुड़ाव है और जो है कभी निगम पार्षद का या विधायक का कोई भी मौका मिला तो आप सबसे पहले अपने क्षेत्र में क्या कमियाँ मानती है उनको पूरा करेंगे? देखो जी, अभी तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है।
अगर कभी होता है तो उसके लिए मैं यही चाहूँगी कि यहाँ की महिलाओं का सपोर्ट और जो ये साफ सफाई और ये नशा पत्ती नहीं, रोड नाली स्कूल बिल्कुल जी। इनमें कहीं कमियां लगती हैं आपको? हाँ, पार्कों बहुत में? कमी है जी, बहुत कमी है। अभी तो कमी बहुत है। अभी तो हमारे भाई साहब पहले आए ही हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे, राजकुमार चौहान जी जी। कर रहे हैं। जितना उनसे अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया उन्होंने यहाँ का, और आगे करेंगे भी, और करने के बाद भी और हम चाहते हैं कि और बहुत कुछ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर हम बात करें कि पुरानी से पुरानी महिलाओं की बात करें, वो दिग्गज बेटियों की बात करें, वो महान बेटियों की बात करें, जैसे कि बात करूँ मैं झांसी की रानी हो गई, पीटी उषा हो गई, और भी काफ़ी बेटियाँ हैं हमारी देश की जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। वहीं पे अगर बात करूँ, महिला हमारे सामने बैठी हुई है रीटा जी, ये भी कहीं ना कहीं किसी की बेटी और नाम रोशन जरूर करेंगी। तो मैं इनके साथ में समाज की बातों को लेके उजागर कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ पे प्रशासन अगर सोया हुआ है तो सोया हुआ है, लेकिन रीटा जी ने अपना आँख खोल लिया है। तो रीटा जी, मैं समाज के साथ साथ बात करूँगा कि आज भी, वैसे तो वो युग नहीं रहा क्योंकि सारी बेटियाँ जो है पढ़ रही हैं, अच्छे लेवल पर जा रही है, टेक्निकल सिस्टम आ चुका है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पिछड़े लोग हैं गाँव के अंदर, जहाँ पे बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, परेशान हैं। जी हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि बेटियों को शिक्षा नहीं देते हैं कि नहीं घर में रहनी चाहिए, घर में नहीं। वो माँ बाप बहुत गलत करते हैं अपने बच्चों के साथ। उनको पढ़ाएं लिखाएं, आगे ऐसा बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े रहें, कहीं किसी के मोहताज ना हो। जी जी। मेरा ये विचार है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ऐसे बना दें कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और किसी का मोहताज ना रहे। जी जी। मैं बात करूं सन 1992-91 की, तो उस टाइम पे जो है बुजुर्गों की बड़ी इज्जत और मान सम्मान और पूजा पाठ हुआ करती थी। तो उस टाइम पे जो है जब माँ बाप माता पिता को दादा दादी को माना जाता था, पूजा की जाती थी, तो उनका कोई ऐसा प्रचलन नहीं था कि जो वृद्धाश्रम बन जाए जगह जगह पे। लेकिन आज जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए। उस टाइम पे तो हम नानी के दादी के गोद में लेट के कहानियाँ भी सुना करते थे। ऐसे हाँ हैं, अभी टीवी भी नहीं हुआ करते थे, और एक घर में पूरे गांव में एक टीवी हुआ करता था। उसके अलावा जो लाइट भी नहीं हुआ करती थी। हम माता पिता की सेवा करते थे, उनके गोद में बैठ के घंटों कहानी सुना करते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे नहीं है, आज के जो कुछ बच्चे हैं 20%, वो ज़्यादा बोर होने के बाद अपने माता पिता या दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों के विषय? 25% लोग हैं कि जो अपने माँ बाप को और अपने पोती पोता को वो नहीं कर सकते। जो माएँ हैं वो परेशान हो जाती हैं, तो उनको वो खुद ही कहती हैं कि हमें छोड़ आओ, क्योंकि वो बहू बेटे सही नहीं होते जी। ठीक है। और कुछ घर ऐसे हैं कि भाई अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उनको भगवान मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो कुछ लोग हैं ना वो पूरे लोग हो जाएं, कि बस सब ये चाहें कि हमारे माँ बाप हमारे भगवान हैं। ठीक है। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बच्चों को शिक्षा देने वाले माँ बाप होते हैं, उनको अच्छे राह दिखाने वाले, पढ़ा लिखा के अच्छी शिक्षा दे के माँ बाप तैयार करते हैं उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रीटा जी, हमारे पब्लिक को एक बार जो है रक्षाबंधन और जन्माष्टमी और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दें। देखो जी, जो रक्षाबंधन है बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बहनों को जो अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, अपने भाई जवान जो हमारे सरहद पे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहन की तरफ से। और ये 15 अगस्त को जी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए बड़ा अफसोस है, उनके लिए भाई बहुत बहुत आभारी। तो दर्शकों, इस बीच हमारे पहुंच चुके हैं ठाकुर बलबीर सिंह। जी हाँ, नाम सुना होगा सभी ने और देखा होगा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, काफी दबंग व्यक्ति है और जो है शुरू से समाज सेवी व्यक्ति है। तो हम मिलाएंगे और उनका परिचय उनके मुंह से खुद ही सुनवाएंगे। तो ये मिलते हैं ठाकुर बलबीर से। ठाकुर बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया के दर्शक आपको सभी आपका भी और मुस्कान इंडिया को भी हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो सर, एक बार जो है वो भाई वो लोग सभी जानते हैं जो पुराना परिचय आपसे करते हैं, लेकिन जो नवयुवक पीढ़ी है शायद वो गलती से, एक बार पूरा परिचय बताएं। देखिए, ये कॉलोनी 5 मई 1976 को बसी जी। तभी से हम यहाँ समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इस समय मेरी उम्र 80 के करीब जा रही है, 78 है, और मैं जनता दल यूथ से जुड़ा हुआ हूँ। इसका नाम पहले लोकदल था, उसके बाद जनता दल, अब जनता दल। मैं उसका दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट 9 साल रहा। इस समय मैं मिड डे मील बिहार में ये जो यूनियन है उसका चेयरमैन हूँ, और समाज सेवा का काम यहाँ करता हूँ। अपना कारोबार है,
मैं फिशन इंजीनियर। जी। रीटा जी आपकी बेटी है और आपने आशीर्वाद दिया और इनको अध्यक्ष पद पे खड़ा किया समाज सेवा के लिए, क्या कहना चाहेंगे रीटा जी? नहीं, मैंने खड़ा नहीं किया रीटा जी को। जी। रीटा खुद ही कभी 10-12 सालों से इस काम को कर रही है, समाज सेवा का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। जी। और वो अभी राजकुमार चौहान साहब का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोई भी इलाके का काम होता है उसके लिए वो अधिकतर आगे आके प्रयास करते हैं कि व्यवस्था सुधरे, लेकिन हालात मंगोलपुरी के खराब हैं। इस समय हमारे जो डीसीपी आए हैं वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, उनके आने से अपराध पर अंकुश लगा है, लेकिन फिर भी जो मादक द्रव्य बिक रहे हैं, नशीले पदार्थ बिक रहे हैं और सट्टे का कारोबार चल रहा है, शराबें सट्टे के पास इस तरह कमरों में पिलाई जा रही है, वही सट्टा खेलते हैं, वही जुआ खेलते हैं, उससे माहौल बिगड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मंगोलपुरी थाने के पास बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, गोली चली, 98 लाख रुपए लूटे गए, स्कूटी लूट ली। डीसीपी साहब बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। अब या तो उन्हें कोई रिपोर्ट अच्छी पूरी तरह से नहीं जा रही है, उन्होंने प्रयास किया, सट्टा बंद हुआ, लेकिन फिर सट्टा चालू हो गया। और सट्टा अपराध की मेन जननी है, क्योंकि जो अपराधी किस्म के, रफियन किस्म के लड़के होते हैं वो फोन स्नैच करते हैं और सट्टे वालों में आजकल फोन बिक रहा है, वो दांव पर लगा देते हैं। दांव आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो वो सट्टे में फोन चलाएगा और अपराध बढ़ता जा रहा है। राजपारक के SHO बहुत बढ़िया आदमी है। राजपारक का जो इलाका आता है RSTU, ये बहुत इसमें शांति है और रोड पर इंक्रोचमेंट भी बढ़ा है। बीट कांस्टेबल पैसा लेकर मोमोज की दुकानें लगवाते हैं, मुर्गे के तंदूर लग रहे हैं रोडों पर, जहाँ वही मुर्गा खरीदो, वही मच्छी खरीदो, पार्क में बैठ के शराब पियो। हमने इसकी सूचना कई बार SHO को दी है। जो मंगोलपुरी थाने के ACP हैं मुरारी लाल जी, वो बहुत बढ़िया आदमी है DCP की तरह, लेकिन अभी नए SHO आए हैं दूसरे, लेकिन अपराध पर अंकुश नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि क्षेत्र की समस्याओं को, क्योंकि मैं DCP पीस कमेटी का मेंबर है, तो हम जब भी DCP साहब हमें बुलाते हैं तो हम बड़े निर्भीकता के साथ ये बात बताते हैं। इनसे पहले के जो DCP थे उन्होंने तो मुझे एक बार ये भी कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप पुलिस के सामने इस तरह से निर्भीकता से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा मकान जो आता है वो R ब्लॉक में आता है, जो राजपारक थाना में है, और मेरा कार्यालय और मेरा जो अपनी पर्सनल रिहाइश है वो L ब्लॉक में आती है, वो मंगोलपुरी थाना के अंतर्गत है। तो दोनों थानों के अंतर्गत हमें यहाँ की जानकारी रहती है, और क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं और हम पैदल गली गली घूमते हैं तो हमें ये पता रहता है कहाँ सट्टा हो रहा है, कहाँ शराब बिक रही है। इसमें एक पर अंकुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गांजा बिक रहा है, शराब बिक रही है, हरियाणा की सबसे जहरीली शराब बिक रही है, और यहीं आसपास L ब्लॉक में गाड़ियाँ उतरती हैं। हमने इसकी शिकायत भी की है, K ब्लॉक में उतरती है, हमने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उस पर अभी अंकुश नहीं लग पाया है। हमारा ये प्रयास रहता है कि सामाजिक समरसता बनी रहे। बच्चों का जो आज का जो अपराध हो रहा है, वो जो पुराने बदमाश थे, बंडल A का BC रिकॉर्ड में पुलिस के, बंडल B का BC, अपराध वो नहीं कर रहे हैं। आजकल 15 से 19 साल 17 साल के बच्चे अपराध कर रहे हैं, और वो अपराध की जननी जो है वो यही है, सट्टे, जुआ, शराब खाने। तो हम यही आपके चैनल के माध्यम से भी, मुस्कान चैनल जो है, मैं तो जनता दल दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ 10 साल, तो हमने वहाँ भी ये संघर्ष किया है। और आपके चैनल का माध्यम, आपका चैनल मुस्कान जो है वो बहुत प्रचलित चैनल है, बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है। तो मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूँगा कि आप भी इस विषय में सरकारी अधिकारियों को अवगत कराएं। बहुत बढ़िया। तो क्या ठाकुर साहब यहाँ पे जो है रीटा जी को शायद अध्यक्ष इसीलिए बनाया? नहीं, अध्यक्ष तो उन्हें करीब करीब इनके पास 400-500 महिलाएं जी, और महिलाओं की ये जो है वो कार्यक्रम को चलाती रहती हैं। राजकुमार चौहान जी के उससे हमारा उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के साथ है सरकार में, NDA के है, नीतीश कुमार की हमारी सरकार, उनका समर्थन है बीजेपी को। क्या रीटा जी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा समाज पर? इस समाज पर तो हमेशा कार्य करती रही है, लेकिन एक और वजह हो गई है, यहाँ कुछ ऐसे नेता हो गए हैं जो रीटा जी का बेटा है, जो एक विकास केबल के नाम से केबल चलाता है, कई ब्लॉकों में प्रतिष्ठित रूप से उसकी केबल चलती है, उसमें
कर्मचारी काम करते हैं, तो कुछ लोग जो है इनसे चंदा मांगते हैं। चंदा न देने पर रीटा जी का एक बेटा था, जो पहले कभी छोटा बेटा था, जो पहले कभी नशा कर लिया करता था, उससे उनके परिवार को बदनाम कर दिया। अब मान लीजिए कोई रिश्तेदार अगर डाकू है, तो मेरा रिश्तेदार कोई डाकू है, तो आप मुझे थोड़ी उस पर उसके लिए दबाव बना सकते हैं कि मैं बदमाश हूँ। तो इस तरह से चंदा ना देने पर वो लोग नेतागिरी करते हैं। अभी इनके बेटे को झूठा SHO ने बंद कर दिया 151 के अंदर। ये हालात हो गए हैं कि पुलिस पर, इलाका पुलिस जो है वो भीड़ तंत्र पर यकीन करती है, यथार्थ में नहीं जाती है। तो हमारा यही निवेदन है आपके चैनल से कि जितने दर्शक देखें वो अपने बच्चों पर भी अंकुश लगाएं कि माहौल बहुत खराब है, समय से अपने घर जाए बच्चे। और जब राज्यसभा रीटा जी जो सामाजिक कार्य में पहले से प्रयासरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, यहाँ पे जुड़ रही है हमारे साथ में जो गतिविधियाँ चल रही है, यहाँ पे ठाकुर साहब का कहना है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कानून बड़ा सुस्त है, प्रशासन का थोड़ा सा ध्यान नहीं है। वहीं पे रीटा बहन को तैयार किया गया है और अध्यक्ष बनाया गया है अपने मंडल से, और जो है पहले से भी समाज सेवा से जुड़ी हुई है वो और करती चली आ रही है। लेकिन अब जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ज़्यादा कारण ये है कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी के कारण जो है नशा पनपता है। नशा जब पनपता है तो क्राइम अपने आप पनपता है। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है, थोड़ा सा इस कॉलोनी पे, क्षेत्र पर ध्यान। इसी के साथ से भी नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।